जय हिंद। तो हम अब मध्यकालीन भारत शुरू कर दिए हैं क्योंकि प्राचीन भारत कंप्लीट करवा चुके हैं और मध्यकालीन भारत से आज मॉक टेस्ट पहला होगा। टॉपिक है इस्लाम का उदय एवं अरब आक्रमण। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अभी हम लोग खान सर का ही पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड और अभी खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। डेली अभी आपको सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में खान सर के पॉकेट जीके बुक से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न की ओर। और हाँ, जो प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा दिए हैं उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ से वो सारा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। यह है खान सर का पॉकेट जीके बुक, इसी को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 569 ईस्वी, बी 22 अप्रैल 570 ईस्वी, सी 571 ईस्वी और डी है 572 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अप्रैल 570 ईस्वी। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में 22 अप्रैल 570 ईस्वी को हुआ था। यह तिथि इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में मानी जाती है। एकदम इसी तरह से एक-एक क्वेश्चंस को बारीकी से करवाएंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर अपना जरूर बताइएगा। प्रश्न 2 है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 630 ईस्वी, बी 631 ईस्वी, सी 8 जून 632 ईस्वी और डी है 633 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जून 632 ईस्वी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु मदीना में 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इसी के साथ प्रत्यक्ष इस्लामी नेतृत्व का अंत हुआ। प्रश्न 3 है, हजरत मोहम्मद की कुल आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 60 वर्ष, बी 61 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी है 63 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन सी 62 वर्ष। 570 ईस्वी से 632 ईस्वी तक हजरत मोहम्मद की आयु लगभग 62 वर्ष मानी जाती है। प्रश्न 4 है, कुरानों में वर्णित धार्मिक कानून को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए शरीयत, बी हदीस, सी फिक्ह और डी है जवाबित। तो सही आंसर ऑप्शन डी जवाबित। कुरान में वर्णित नियमों और धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया है, जो इस्लामी जीवन पद्धति का आधार है। प्रश्न 5 है, मदीना के कुरैश और मुसलमानों के बीच कितने प्रमुख युद्ध हुए? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। देखिए, कुरैश और मुसलमानों के बीच 3 प्रमुख युद्ध हुए। पहला बदर, दूसरा उहद और तीसरा खंदक। प्रश्न 6 है, जंग बदर कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए मार्च 623 ईस्वी, बी मार्च अप्रैल 624 ईस्वी, सी मार्च 625 ईस्वी और डी अप्रैल 626 ईस्वी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च अप्रैल 624 ईस्वी। जंग बदर इस्लाम का पहला बड़ा युद्ध था जिसमें मुसलमानों की विजय हुई। प्रश्न 7 है, जंग उहद किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 624 ईस्वी, बी 625 ईस्वी, सी 626 ईस्वी और डी है 627 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 625 ईस्वी। जंग उहद मदीना के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में मुसलमानों को आंशिक हार का सामना करना पड़ा। प्रश्न 8 है, जंग खंदक कब हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 626 ईस्वी, बी मार्च अप्रैल 627 ईस्वी, सी अप्रैल 628 ईस्वी और ऑप्शन डी है मार्च 629 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी मार्च अप्रैल 627 ईस्वी।
इस युद्ध में मदीना के चारों ओर खाई यानी खंदक खोदी गई थी, इसलिए इसे जंग खंदक कहा जाता है। प्रश्न 9 है, इस्लामिक कानून किसे राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता? ऑप्शन ए खलीफा, बी अमीर, सी वजीर और डी है बादशाह। सही आंसर ऑप्शन डी बादशाह। इस्लामिक कानून बादशाह को मान्यता नहीं देता, इसलिए उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रश्न 10 है, इस्लाम में उत्तराधिकार का नियम क्यों स्वीकार नहीं किया गया? ऑप्शन ए कुरान में उल्लेख नहीं है, बी जनता विरोधी थी, सी है बादशाह को राजनीतिक संस्था नहीं माना गया और डी है युद्ध के कारण। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इस्लामी व्यवस्था में बादशाह को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए उत्तराधिकारी की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं बनी। प्रश्न 11 है, मुहब्बत बिन कासिम से पहले भारत पर अरबों के कितने असफल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। सही आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर 2 आक्रमण असफल रहे थे। प्रश्न 12 है, भारत पर पहला असफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए बुदैल, बी हजाज, सी उबैदुल्लाह और डी है कासिम। सही आंसर ऑप्शन सी उबैदुल्लाह। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा। प्रश्न 13 है, भारत पर दूसरा असफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए कासिम, बी बुदैल, सी वलीद और ऑप्शन डी सुलेमान। तो सही आंसर ऑप्शन बी बुदैल। 711 में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा अरब आक्रमण हुआ, जो भी असफल रहा। प्रश्न 14 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 711 ईस्वी, बी 712 ईस्वी, सी 713 ईस्वी और डी है 714 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया। प्रश्न 15 है, मोहम्मद बिन कासिम भारत किस मार्ग से आया था? ऑप्शन ए हैबर की घाटी, बी बोलन की घाटी, सी जल मार्ग और डी है मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कासिम मकरान होते हुए स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। प्रश्न 16 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस स्थान पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मुल्तान, बी देवल, सी ब्राह्मण नाबाद और डी है आलोर। तो सही आंसर ऑप्शन बी देवल। भारत में कासिम का पहला लक्ष्य देवल था, जो एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सा स्थान मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण क्रम में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए देवल, बी नेउन, सी सीसम और डी है थाने। सही आंसर ऑप्शन डी थाने। थाने पर आक्रमण पहले 636 ईस्वी में हुआ था, कासिम के अभियान में यह शामिल नहीं था। प्रश्न 18 है, राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन ए देवल का युद्ध, बी ब्राह्मणाबाद का युद्ध, सी है रावर का युद्ध और डी है मुल्तान का युद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावर का युद्ध। 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के शासक राजा दाहिर की मृत्यु हुई। प्रश्न 19 है, राजा दाहिर की पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ से पकड़ा था? ऑप्शन ए देवल, बी अलौर, सी ब्राह्मणाबाद और डी है मुल्तान। तो सही आंसर ऑप्शन सी ब्राह्मणाबाद। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी को ब्राह्मणाबाद से बंदी बनाया था। प्रश्न 20 है, राजा दाहिर की पुत्रियों के नाम क्या थे? ऑप्शन ए पद्मिनी एवं रत्ना, बी सूर्य देवी एवं परिमल देवी, सी है लक्ष्य एवं सरस्वती और डी है दुर्गा एवं काली। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य देवी एवं क्या है परिमल देवी।
इतिहासकारों के अनुसार राजा दाहिर की दो पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और परिमल देवी। प्रश्न प्रश्न 21 है, शीशम के जाटों का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए दाहिर, बी हजाज, सी बजहरा और डी है बुदैल। तो सही आंसर ऑप्शन सी बजहरा। शीशम क्षेत्र में रहने वाले जाटों का सेनापति बजहरा था, जिसने अरबों का कड़ा प्रतिरोध किया। प्रश्न 22 है, बजहरा की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? ऑप्शन ए रावर युद्ध में, बी देवल युद्ध में, सी ब्राह्मणाबाद युद्ध में और डी है कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय। मोहम्मद बिन कासिम के शीशम पर आक्रमण के दौरान जाट सेनापति बजहरा मारा गया था। प्रश्न 23 है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, बी 713 ईस्वी, सी 714 ईस्वी और डी है 715 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 714 ईस्वी। 712 ईस्वी में भारत विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 714 ईस्वी में हो गई। प्रश्न 24 है, किस खलीफा के शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए उमर, बी वलीद, सी सुलेमान और डी है हिसाम। तो सही आंसर ऑप्शन बी वलीद। कासिम और खलीफा वलीद दोनों की मृत्यु 714 में हुई थी। प्रश्न 25 है, खलीफा वलीद के बाद अगला खलीफा कौन बना? ऑप्शन ए उमर द्वितीय, बी सुलेमान, सी हिसाम और डी है यजीद। सही आंसर ऑप्शन बी सुलेमान। 714 ईस्वी में वलीद की मृत्यु के बाद उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। प्रश्न 26 है, अरबों को पराजित करने वाले चालुक्य शासक कौन थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय और सी है विक्रमादित्य और डी है जयसिंह। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। प्रश्न 27 है, नौसारी अभिलेख में पुलकेशिराज अवनी जनाश्रय को कौन सी उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए उत्तरापथ का स्तंभ, बी आर्यव्रत का रक्षक, सी दक्षिण पथ का ठोस स्तंभ और डी है भारत विजयकर्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नौसारी अभिलेख में अरबों को हराने के कारण उसे दक्षिण पथ का ठोस स्तंभ कहा गया। प्रश्न 28 है, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए खलीफा उमर, बी हजाज, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी है सुलेमान। तो सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। प्रश्न 29 है, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन ए 630 ईस्वी, बी 636 ईस्वी, सी 650 ईस्वी और डी है 712 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 636 ईस्वी। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 30 है, भारत पर पहला अरब आक्रमण किस खलीफा के समय हुआ था? ऑप्शन ए अबू बकर, बी बी है उमर, सी उस्मान और डी है अली। सही आंसर ऑप्शन बी उमर। 636 ईस्वी में खलीफा उमर के शासनकाल में अरबों ने थाने पर पहला आक्रमण किया। प्रश्न 31 है, पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के कुल कितने प्रमुख मार्ग थे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। सही आंसर ऑप्शन सी 4। प्राचीन काल में पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करने के 4 प्रमुख मार्ग माने जाते थे। प्रश्न 32 है, निम्न में से कौन सा पश्चिम से भारत में प्रवेश का स्थल मार्ग नहीं था? ऑप्शन ए हैबर की घाटी, बी बोलन की घाटी, सी मकरान तट और डी है नर्मदा घाटी। तो सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी आंतरिक भारतीय मार्ग था, पश्चिम से प्रवेश का मार्ग नहीं। प्रश्न 33 है, हैबर की घाटी भारत में
प्रवेश का प्रमुख मार्ग किस दिशा में था? ऑप्शन ए दक्षिण, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व और डी है पूर्व। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हैबर की घाटी उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश का सबसे प्रसिद्ध मार्ग था। प्रश्न 34 है, बोलन की घाटी मुख्यतः किस क्षेत्र से भारत को जोड़ती थी? ऑप्शन ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी अरब और डी है मध्य एशिया। सही आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान। बोलन की घाटी अफगानिस्तान को सिंध क्षेत्र से जोड़ती थी। प्रश्न 35 है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रवेश का जल मार्ग था? ऑप्शन ए हैबर, बी बोलन, सी मकरान, डी समुद्री मार्ग। सही आंसर ऑप्शन डी समुद्री मार्ग। अरब व्यापारी और आक्रमणकारी समुद्री मार्ग से भी भारत आते थे। प्रश्न 36 है, सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में नए युग का प्रारंभ किया। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिब्बन, बी अलबुर्नी, सी सर विलियम मयूर और डी है इलियट। तो सही आंसर ऑप्शन सी सर विलियम मयूर का। सर विलियम मयूर के अनुसार सिंध विजय के बाद इस्लामी नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया। प्रश्न 37 है, हजरत मोहम्मद ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सर विलियम मयूर का, बी अल अल मसूदी, सी है एडवर्ड गिब्बन और डी है इब्न बतूता। सही आंसर ऑप्शन सी एडवर्ड गिब्बन। इतिहासकार गिब्बन ने इस कथन के माध्यम से इस्लाम के तीव्र विस्तार को दर्शाया। प्रश्न 38 है, 9वीं सदी में सुलेमान के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट, बी मिहिर भोज, सी महिपाल और डी है भोज द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन बी मिहिर भोज। 9वीं सदी में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। उस समय प्रतिहार शासक मिहिर भोज था। प्रश्न 39 है, अल मुस्दी के 10वीं सदी भारत आगमन के समय पाल वंश के शासक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल एवं देवपाल, सी महिपाल और डी है रामपाल। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मपाल एवं देवपाल। अल मुस्दी के समय पाल वंश में धर्मपाल और देवपाल प्रमुख शासक थे। हमारा लास्ट प्रश्न 40 है, अल मुस्दी के भारत आगमन के समय प्रतिहार व राष्ट्रकूट शासक कौन थे? ऑप्शन ए मिहिर भोज व अमोघवर्ष, बी है महिपाल व इंद्र तृतीय, सी भोज व कृष्ण और डी है नागभट्ट व गोविंद। तो सही आंसर ऑप्शन बी महिपाल व इंद्र तृतीय। 10वीं सदी में प्रतिहार शासक महिपाल और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय थे। तो यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चंस कवर हो गया है। ठीक है, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू करवा दिए हैं। अब अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेली आपको इससे क्या हेल्पफुल मिल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज डेली कर करके पूरा बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो बस आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।